तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे 4 और 5 के विभाज्यता के नियम यानी कि रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी में हम आज पढ़ेंगे 4 से कौन सी संख्या विभाजित हो जाती है और 5 से कौन सी संख्या विभाजित हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे 4 से विभाज्यता का नियम। तो आइए सीखते हैं 4 से विभाज्यता का नियम। तो 4 से भाज्यता का नियम। तो 4 से भाज्यता का नियम ये होता है, वे संख्याएं जिनके इकाई और दहाई के स्थान पर आने वाली संख्याएं यदि 4 से विभाज्य हैं या 0 हैं तो वो संख्या भी हमारी 4 से विभाजित हो जाती है। जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया 324। तो 324 में हम इकाई और दहाई वाला अंक देखेंगे। तो इकाई और दहाई वाला अंक यहाँ पर है 2 और 4 यानी कि 24। तो क्या बता सकते हैं 24 जो है वो हमारे 4 से विभाजित होता है या नहीं होता है। तो 24 जो है वो हमारा 4 से विभाजित हो जाता है। कितनी बार होता है? 6 बार होता है। 4 6 24 होते हैं, इसलिए 24 जो है वो हमारा 4 से विभाजित हो जाएगा। इसलिए 324 ये संख्या भी हमारी 4 से विभाजित हो जाएगी। अगर यहाँ पर हम ले लेते 424 डबल 0 यानी कि 42,400। तो यहाँ पर इकाई और दहाई के अंक पर डबल 0 दिखाई दे रहे हैं। यदि डबल 0 दिखाई दे रहे हैं तो ये संख्या भी हमारी 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है ना। तो आपको अभी अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, तो हम इन्हें कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि क्या ये संख्याएं हमारी 4 से विभाजित हो जाएंगी या नहीं होंगी। तो देखिए, हमने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है 42,520। 42,520। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये संख्या हमारी 4 से विभाजित है या नहीं है। हमने आपको क्या बताया था कि इकाई और दहाई वाले अंक को हमें देखना है। अगर वहाँ पर ऐसी संख्या है जो 4 से विभाजित हो जाती है तो वो संख्या भी हमारी 4 से विभाजित हो जाएगी। और अगर इकाई और दहाई स्थान पर अगर 0 हैं तो वो संख्या भी हमारी 4 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर हम इकाई और दहाई वाला अंक देखते हैं, तो वो है हमारा 0 और 2, यानी कि इन दोनों को साथ में पढ़ेंगे तो 20 आएगा। तो 20 जो है, क्या आप बता सकते हैं ये हमारे 4 से विभाजित है या नहीं है। बिल्कुल सही, 20 जो है हमारे 4 से विभाजित हो जाता है। कितनी बार विभाजित होगा? 5 बार विभाजित होगा। कैसे? 4 पंजे 20 होते हैं। हमने आपको बताया था कि अगर आपको अभी तक टेबल नहीं आते हैं तो आपको टेबल को सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने टेबल की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो यहाँ पर आपको एक आइकन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए और जाकर वह वीडियो देखिए और टेबल को अच्छे से समझिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो 20 जो है वो हमारे 4 से विभाजित हो जाएगा। कितनी बार होगा? 5 बार होगा। तो 4 पंजे 20 होता है। तो 20 जो हमारा इकाई और दहाई वाला अंक जो हमारा 4 से विभाजित हो रहा है, तो क्या ये अब पूरी संख्या हमारी विभाजित हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि हमने नियम में आपको यही बताया था कि अगर संख्या के लास्ट वाले इकाई और दहाई वाले अंक पर ऐसी संख्या है जो 4 से विभाजित हो जाती है तो वो संख्या भी हमारी पूरी संख्या पूर्णतः 4 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर 20 जो है वो हमारे 4 से विभाजित हो जाता है, इसलिए ये संख्या हमारी 4 से विभाजित हो जाएगी। इस प्रकार अगला देखते हैं। अगला हमारा है 32,004। तो क्या 32,004 ये हमारा 4 से विभाजित हो जाएगा? हमें इकाई और दहाई वाले अंक देखने हैं, हमें आगे वाले से कोई मतलब नहीं है। तो इकाई और दहाई वाले अंक देखेंगे तो 0 और 4। तो 0 और 4 का मतलब यहाँ पर कितना है? केवल 4 है, क्योंकि 0 तो हमारा आगे है। तो 0 और 4 को पढ़ेंगे तो 4 ही आएगा। तो 4 जो है वो हमारा 4 से विभाजित हो जाता है, इसलिए यह संख्या पूरी हमारी 4 से विभाजित हो जाएगी। हमने आपको बताया है कि लास्ट वाले अंक को हमें देखना है, इकाई और दहाई वाले को हमें देखना है और पता लगा देना है कि ये संख्या हमारी 4 से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 0 है और 4 है। तो 4 को हम केवल देखेंगे, क्योंकि 0 तो हमारा आगे लिखा हुआ है ना, केवल हमारा 4 लिखा हुआ है। इकाई अंक पर हमारा 4 है, तो 4 जो है वो हमारे 4 से विभाजित हो जाता है, इसलिए ये पूरी संख्या हमारी 4 से विभाजित हो जाएगी। तो अगला जो हमारा है वो है 53,728। तो क्या ये संख्या हमारी 4 से विभाजित होगी? कैसे पता लगाएंगे? हमें इकाई और दहाई वाले अंक को देखना है। हम देखेंगे तो 2 लिखा हुआ है और 8 लिखा हुआ है, यानी कि साथ में पढ़ेंगे तो 28 हो जाएगा। तो क्या 28 हमारा 4 से विभाजित है? बिल्कुल सही, 28 जो है वो हमारा 4 से विभाजित हो जाता है। कितनी बार विभाजित हो जाता है? 7 बार विभाजित हो जाता है। 4 सत्ते 28 होते हैं, तो इसलिए ये संख्या भी हमारी पूरी 4 से विभाजित हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? क्योंकि इकाई और दहाई वाले अंक जो हैं ये हमारी 4 से विभाजित हो जा रहे हैं, और जब ये संख्या हमारी 4 से विभाजित हो जाएगी तो ये पूरी संख्या पूर्णतः हमारी 4 से विभाजित हो जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अगला हमारा है 4,50,051। तो इसमें हम लास्ट के 2 अंक देखेंगे, यानी कि इकाई स्थान पर वाले और दहाई स्थान पर वाले। तो यहाँ पर है 51, 5 और 1, यानी कि मिलकर पढ़ेंगे तो 51 आएगा। तो क्या आप बता सकते हैं 51 जो हमारा 4 से विभाजित होगा या नहीं होगा?
बिल्कुल सही, ये 4 से विभाजित नहीं होगा क्योंकि 51 जो है ये हमारा 4 से विभाजित इसलिए नहीं होगा क्योंकि 4 के टेबल में 51 नहीं आता है, इसलिए 51 नहीं आता है तो 51 जो है वो हमारा 4 से विभाजित नहीं होगा। और जब ये 4 से विभाजित नहीं होगा तो क्या ये पूरी संख्या विभाजित होगी? नहीं, 4,50,051। अब ये पूरी संख्या भी हमारी 4 से विभाजित नहीं होगी, ये आंसर हमारा गलत हो गया। तो अगला हम देखते हैं, अगला हमारा दिया गया है 9,21,700। यहाँ पर हम देखेंगे तो डबल जीरो है। हमने आपको पीछे क्या बताया था कि इकाई और दहाई के स्थान पर अगर जीरो है तो वो संख्या भी हमारी 4 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर डबल जीरो आ गया है। हमें याद रखना है कि अगर इकाई और दहाई वाले अंक पर अगर डबल जीरो भी आ गया है, जीरो भी आ गया है, तो हमें डरने की बात नहीं है। ऐसी संख्याएं भी हमारी 4 से विभाजित हो जाती हैं क्योंकि अगर हम इस संख्या को 4 से भाग करेंगे तो संख्या हमारी जो आएगी वो हमारी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। हमारा आंसर दशमलव में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि डबल जीरो दिया गया है तो जीरो की सहायता से 4 का भाग इसमें पूर्णतः आसानी से चला जाएगा। तो लास्ट में अगर हमारा डबल जीरो भी है तो भी ये संख्या हमारी 4 से विभाजित हो जाएगी। तो यह संख्या हमारी 4 से विभाजित हो जाएगी। अगला देखते हैं, तो अगला हमारा है 21,70,931। हमें लास्ट वाले 2 अंक देखने हैं, यानी कि इकाई और दहाई वाले। तो इकाई स्थान पर 1 है, दहाई स्थान पर 3 है, तो दोनों क्या हो गए? 31 हो गए। तो क्या आप बता सकते हैं 31 हमारा 4 से विभाजित होगा या नहीं होगा? बिल्कुल सही, 31 जो है 4 से विभाजित नहीं होता है क्योंकि 4 के टेबल में कहीं पर भी 31 नहीं आता है। 31 का कोई नामो निशान नहीं है 4 के टेबल में, इसलिए 31 हमारा 4 से विभाजित नहीं होगा। और जब ये 31 4 से विभाजित नहीं होगा तो क्या ये पूरी संख्या हमारी 4 से विभाजित होगी? नहीं, अब ये पूरी संख्या भी हमारे 4 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है ना? आपको उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में जरूर आया होगा। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, यहाँ पर हमारा 4 से विभाजित ये कैसे हो गया, क्योंकि 20 जो है हमारा इकाई और दहाई वाले स्थान पर 20 लिखा हुआ है, तो 20 जो है वो हमारा 4 से विभाजित हो जाता है, इसलिए ये संख्या हमारी 4 से विभाजित हो गई। अगला हमारा 0,4 लिखा हुआ है, यानी कि 4 लिखा हुआ है, 4 हमारा 4 से विभाजित हो जाता है, इसलिए ये पूरी संख्या हमारी 4 से विभाजित हो गई। अगला हमारा लिखा हुआ है 28, तो 28 भी हमारा 4 से विभाजित हो जाता है, इसलिए ये पूरी संख्या भी हमारी 4 से विभाजित हो गई। उसके बाद यहाँ पर हमारा गलत क्यों हो गया? 51 लिखा हुआ है, क्योंकि 51 जो है वो हमारे 4 से विभाजित नहीं होता है, इसलिए ये संख्या भी हमारी 4 से विभाजित नहीं हुई। उसके बाद है डबल जीरो। अगर जीरो कहीं पर भी आता है, इकाई और दहाई वाले स्थान पर अगर जीरो आता है तो ऐसी संख्या भी हमारी 4 से विभाजित हो जाती है, क्योंकि डबल जीरो से हमें थोड़ी सहायता मिल जाती है 4 को भाग करने में, इसलिए 4 का भाग पूरा चला जाता है। और जब पूरा चला जाता है तो इस संख्या जो संख्या दी गई होती है वो भी हमारी 4 से विभाजित पूरी विभाजित हो जाती है। इसलिए अगर डबल जीरो भी दिया गया है तो डरने की बात नहीं है, ऐसी संख्या भी हमारी 4 से विभाजित हो जाती हैं। उसके बाद अगला देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है 21,70,931। तो लास्ट में हमारा कितना आया हुआ है? 1 और 3, यानी कि 31 आंसर आया हुआ है। तो 31 जो है वो हमारे 4 से विभाजित नहीं होता है, इसलिए ये संख्या भी हमारी 4 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है ना? उम्मीद करती हूँ कि आपको 4 से विभाजन का नियम अच्छे से समझ में जरूर आया होगा। तो इसी प्रकार बढ़ते हैं आगे की तरफ और अब हम सीखेंगे 5 से विभाजन का नियम। 5 से विभाजन का नियम बहुत ही सरल होता है, बने रहिएगा। तो आइए अब हम सीखते हैं 5 से विभाजन का नियम। तो फ्रेंड्स, अब हम सीखेंगे 5 से विभाजन का नियम, यानी कि कौन सी संख्याएं 5 से विभाजित हो जाती हैं। तो वे संख्याएं जिनके इकाई का अंक या 5 या फिर 0 हो तो वो संख्याएं हमारी 5 से विभाजित हो जाती हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया 565, तो 565 में हमारा लास्ट यानी कि इकाई अंक पर जो हमारा अंक है वो हमारा दिया गया है 5। तो 5 जो है वो हमारा 5 से विभाजित हो जाएगा। जब 5 से विभाजित हो जाएगा तो पूरी संख्या भी हमारी 5 से विभाजित हो जाएगी। यदि एक और उदाहरण ले लिया हमने 5,770, तो 5,770 में हम अपना इकाई अंक देखेंगे तो इकाई अंक है हमारा 0। तो हमने आपको डेफिनेशन में यही बताया था कि वे संख्याएं जिनके इकाई अंक पर या 5 या 0 हो तो वो संख्या हमारी 5 से विभाजित हो जाती हैं। तो यहाँ पर हमारा इकाई अंक 0 है तो ये संख्या भी हमारी 5 से विभाजित हो जाएगी। तो इसी प्रकार आइए कुछ उदाहरण लिखते हैं और देखते हैं क्या ये संख्याएं हमारी 5 से विभाजित हो जाती हैं या नहीं होती हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हुए हैं और हमें पता लगाना है कि क्या ये संख्याएं हमारी 5 से विभाजित हैं। तो सबसे पहली संख्या हम देखते हैं। सबसे पहली संख्या हमारी 2705। तो हमें इसका इकाई अंक देखना है, तो इकाई अंक है हमारा 5।
तो 5 क्या हमारा 5 से विभाजित हो जाता है? हमने आपको डेफिनेशन में यही बताया था। वे संख्याएं जिनके इकाई अंक के स्थान पर यदि 5 या 0 हो तो वो संख्या हमारी 5 से विभाजित हो जाती है। तो यही यहाँ पर हुआ है कि इकाई स्थान के अंक पर हमारा 5 आया हुआ है, तो ये संख्या भी हमारी 5 से विभाजित हो जाएगी। तो संख्या हमारी 5 से विभाजित हो गई। उसका अगला देखते हैं तो 5275। तो यहाँ पर इकाई अंक जो है वो हमारा 5 दिया गया है, तो 5 हमें यही सिद्ध करना था कि लास्ट में 5 हो या 0 हो, तो ये संख्या भी हमारे 5 से विभाजित हो जाएगी। उसका अगला देखते हैं 57,910। तो इसका इकाई अंक जो है वो हमारा 0 दिया गया है और हमें यही सिद्ध करना था या तो इकाई अंक 5 हो या 0 हो, तो यहाँ पर हमारा 0 दिया गया है, तो ये संख्या भी हमारी 5 से विभाजित हो जाएगी। बहुत ही सरल है, बस थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अगला देखते हैं, तो अगला हमारा है 27,134। तो 27,134 में हमारा लास्ट अंक 4 है। तो 4 क्या हमने आपको डेफिनेशन में ये बताया था कि 5 और 0 के अलावा कोई और भी आए तो भी विभाजित हो जाएगा? नहीं बताया था ना। तो ये संख्या भी हमारी 5 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी और दशमलव में तो आंसर आ ही जाएगा, लेकिन हमें पूर्णतः विभाजित करनी है, तो ये संख्या हमारी 5 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। उसके बाद अगला देखते हैं 5,97,210। इसका इकाई अंक पर यहाँ पर 0 दिया गया है, तो ये संख्या हमारी 5 से विभाजित हो जाएगी। उसके बाद अगला है 325। इसका इकाई अंक 5 है, तो ये संख्या भी हमारी 5 से विभाजित हो जाएगी। इसके बाद अगला देखते हैं 62,170। इसके इकाई अंक पर 0 आया है, तो 0 आया है, तो इसका मतलब ये संख्या भी हमारी 5 से विभाजित हो जाएगी। उसके बाद हमारा है इतनी बड़ी संख्या, अरे हम कैसे पता लगाएंगे? हमने आपको बताया था कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें केवल लास्ट वाला अंक देखना है। तो लास्ट वाला अंक हमारा 2 है, तो हमने आपको डेफिनेशन में ये नहीं बताया था कि 5 और 0 के अलावा अगर कोई और भी संख्या आती है तो वो भी विभाजित हो जाती है। तो हमने आपको नहीं बताया था, इसलिए ये 2 आया हुआ है। इसका मतलब ये संख्या भी हमारी 5 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि इसके लास्ट में 2 आया हुआ है। अगर 5 या 0 होती तो हमारे विभाजित हो जाती, तो ये संख्या हमारी विभाजित हो जाती, लेकिन यहाँ पर 2 आया हुआ है, इसलिए ये संख्या हमारी विभाजित नहीं होगी। उसके बाद है 203। तो 203 में हमारा लास्ट अंक आया है 3। तो 3 तो हमने ये भी नहीं बोला था कि 5 और 0 के अलावा 3 आए, तो यहाँ पर 3 आया हुआ है, इसका मतलब ये संख्या भी हमारी 5 से विभाजित नहीं होगी। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा टिक इसलिए लगा हुआ है क्योंकि इकाई अंक पर यहाँ पर 5 आया है, इसलिए ये हमारा 5 से विभाजित हो जाएगा, और 5 या 0 आए तभी विभाजित होगा। उसके अलावा भी अगर कोई संख्या आती है तो वो संख्या हमें 5 से विभाजित नहीं होगी। हो तो जाएगी, लेकिन जो हमारा आंसर आएगा वो दशमलव में आएगा, लेकिन हमें दशमलव में आंसर नहीं लाना है, इसलिए भी हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 आया हुआ है, इसलिए ये हमारी सही हो गई। उसके बाद यहाँ 0 आया हुआ है, इसलिए ये हमारी सही हो गई। उसके बाद यहाँ पर 4 आया हुआ है, हमें केवल इकाई अंक पर 5 या 0 लाने थे, ना कि 4 भी लाने थे। तो 4 आया हुआ है, इसका मतलब ये संख्या हमारी 5 से विभाजित नहीं होगी। उसके बाद 0 आया हुआ है, यानी कि ये विभाजित हो जाएगी। 5 आया हुआ है, विभाजित हो जाएगी। 0 आया हुआ है, विभाजित हो जाएगी। उसके बाद हमारा आया हुआ है 2, तो 2 विभाजित नहीं होगी, क्योंकि 5 से हमारा 2 विभाजित नहीं होता है। उसके बाद 3 आया हुआ है, तो 3 भी हमारा 5 से विभाजित नहीं होता है, इसलिए ये हमारी गलत हो गई। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में ज़रूर आया होगा 5 से विभाज्यता का नियम। तो आज की वीडियो में हमने सीखा है 4 और 5 के विभाज्यता के नियम। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, जिससे आपको समझने में और मदद मिलेगी। तो इसी प्रकार मिलते हैं अगले वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। जल्द ही मिलेंगे और अगली वीडियो में हम सीखेंगे 6 और 7 से विभाज्यता का नियम। तो बने रहिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।